नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है, सरहप्पा के काव्य में विरोध का स्वर। सरहप्पा की अगर आप रचनाएं पढ़ रहे हैं, दोहा कोश आपके सिलेबस में लगा है, तो ये प्रश्न पूछना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो सरहप्पा थे उन्होंने अपने समय में अपने स्वर को उजागर किया है उस विरोध के तरफ जो उस समय समाज में घटित हो रहा था। चाहे उस समय समाज में फैली वो कुरीतियाँ, अंधविश्वास, स्त्री को लेकर जो गलत धारणाएं लोग रखते थे, या पाखंड जो चल रहा था, जादू टोटका जैसी चीज़ों के खिलाफ इन्होंने अपने स्वर को उजागर किया है। तो ये प्रश्न पूछना जरूरी हो जाता है परीक्षा के माध्यम से। तो चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सरहप्पा के काव्य में विरोध का स्वर एक महत्वपूर्ण विषय है। सरहप्पा के काव्य में विरोध का स्वर कई रूप में प्रकट होता है, जैसे कि पहले देखते हैं सामाजिक विरोध। सरहप्पा के काव्य में सामाजिक विरोध का स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो समाज को लेकर चिंतित हैं। समाज में व्याप्त उस समय का जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, उन सब समस्याओं पर इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है और अपने दोहों के माध्यम से उसके ऊपर कटाक्ष किया है। दूसरा देखते हैं बिंदु, धार्मिक विरोध। सरहप्पा के काव्य में धार्मिक विरोध का स्वर भी दिखाई देता है। वह धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो उनके अनुसार व्यर्थ और अनावश्यक है। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि जो सरहप्पा है उन्होंने धार्मिक जो क्रियाक्रम होते हैं उनका भी विरोध किया है। वो जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, रीति रिवाज हो रहे हैं, इन सब का वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि सरलता से हम अपनी भक्ति को, अपने ईश्वरी धार्मिक क्रियाओं को कर सकते हैं, ना कि ये पाखंड के माध्यम से, ना ये रीति रिवाज अनुष्ठान करके। तो इसलिए इन्होंने इन सब चीज़ों पर भी अपने विरोध के स्वर को उजागर किया है। तीसरा बिंदु है राजनीति विरोध। सरहप्पा के काव्य में राजनीतिक विरोध का स्वर भी दिखाई देता है। वह राजनीतिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अर्थात उस समय का जो शासन था, राज शासन था, राज व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। क्योंकि जो राजनीति में चल रहे पाखंड थे, कुरीतियाँ थी, जिनकी वजह से आम जनता परेशान होती थी, उन सब के ऊपर इन्होंने अपने कटाक्ष किया है, अपनी कलम को चलाते हुए उनके ऊपर व्यंग किया है। तो इस तरीके से हम उनका राजनीति विरोध भी देख सकते हैं कि उन्होंने केवल सामाजिक और धार्मिक ही पक्ष को नहीं देखा, बल्कि राजनीतिक पक्ष पर भी अपनी विचारधारा ले गए हैं और उसके विरोध में खड़े हुए हैं। चौथा बिंदु है नैतिक विरोध। सरहप्पा के काव्य में नैतिक विरोध का स्वर भी दिखाई देता है। वह नैतिक अन्याय और अनाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि समाज में नैतिकता होनी चाहिए। आप नैतिकता के नाम पर लोगों का अत्याचार नहीं कर सकते, बराबरी रखनी चाहिए, ना कि आप एक धर्म जाति के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है और नैतिकता को समाज में स्थापित करने पर बल दिया है। तो इस तरीके से हमने इनकी चारों तरफ से दृष्टि देख ली कि इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपने विरोध के स्वर को उजागर किया है, धार्मिक दृष्टिकोण को भी उन्होंने उजागर किया है और राजनीतिक पक्ष को भी देखा है और समाज में नैतिकता स्थापित करने की बात भी करते हैं। अंत में हम निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। सरहप्पा के काव्य में विरोध का स्वर उनके समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। वह अपने काव्य में विरोध का स्वर उठाकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरहप्पा एक बहुत ही विवेकशील आदमी थे। उन्होंने बौद्धिक पक्ष पर बहुत अच्छी पकड़ कर रखी थी और उस प्राचीन समय में भी समाज को एक नवीन दृष्टिकोण के साथ देखते थे। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, राजनीतिक जो काम हो रहे थे गलत समाज में जो गंदे काम हो रहे थे, उन सब के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है और एक नवीन समाज की संरचना करने का प्रयत्न किया है कि एक नवीन समाज बन सके, एक अच्छा समाज बन सके। तो ये था उनके काव्य का विरोध का स्वर। ये परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।